माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रोजाना क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। अब आप ऐसे कहेंगे कि सर हाँ कभी कभार हो जाती है क्लास, शायद जैसे कल वाली क्लास है कुछ हो गई ब्रेक, ठीक है। तो ये है समस्या। अब देखो पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी एक परमाणु, क्या पढ़ी थी हमने, जो आप परमाणु की कहानी पढ़ी थी। और एक नौजवान कह रहा है कि परमाणु की इसको अनोखी कहानी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ अनोखी कहानी है, वैसे कोई थी नहीं, ये तो बनाई गई थी मेरे द्वारा, ठीक है। ये आपको क्यों बनाई गई थी, क्योंकि आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था, वर्गीकरण पढ़ लिया था, ठीक है। यही उससे परमाणु का जिससे तत्व थे उसका वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे अब आता है उसमें आपका डो ब्राइनर का हमने पढ़ लिया था त्रिक नियम, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा कौन सा आता है, न्यूलैंड अष्टक का नियम। इसका नियम आता है न्यूलैंड अष्टक का नियम था। ये जो डो ब्राइनर त्रिक ने केवल 3 ही तत्वों के बारे में, इन 3 से पूछा गया, लगभग कहाँ तक बताया था इसने, इन 3 का जोड़ा बनाया था। 3 से आगे वो भी क्या रहा, फिर असफल रहा। उसके बाद में आता है लगभग 29 के बाद में लगभग 65 में, कब आता है, 1865 की बात है। कौन आता है आपका, अलेक्जेंडर है, ठीक है। अलेक्जेंडर आपका अलेक और आपका जेंडर, अलेक्जेंडर आपका न्यूलैंड अष्टक, क्या नाम है इसका, नाम इस प्रकार, ठीक है, न्यूलैंड और आपका अष्टक, अष्टक है। नियम भी ये है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, न्यूलैंड अष्टक, ठीक है। अलेक्जेंडर आपका न्यूलैंड अष्टक है। बात कब की है, लगभग हम मानते हैं 1865 की बात है। कब की बात है, 1865 की बात है, ठीक है। 1865 कहने का मतलब 1865 की बात है, ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार हम मानते हैं, इस नौजवान के अनुसार क्या मान रहे हैं, एक देखो इसमें अष्टक है, इस अष्टक में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद में न्यूलैंड इसका मुख्य नाम है, अलेक्जेंडर, हम यहां से इसका कुछ सिस्टम निकालेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर, एक बात देखिए, जब 1865 में हम थोड़ा बहुत रीडिंग भी कर लेते हैं, 1865 में कितने तत्व की जानकारी थी, 1865 में कितने तत्व की जानकारी थी बताओ। तो 1865 के अंदर, 1865 के अंदर देश के नौजवानों कितनी थी बताओ, लगभग 63 तत्व की जानकारी हो चुकी थी, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो आगे उसके बाद में इस नौजवान ने क्या कहा, इस नौजवान ने इस अनुसार बताया, इसने 8 यानी कहने का मतलब है 7 तत्व का जोड़ा बनाया, ठीक है। और 7 तत्व का जोड़ा बनाने के बाद जो 8वां तत्व है, जो 8वां तत्व है वो क्या होता है, आपके प्रथम तत्व के समान होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लिख दिए मैंने, 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो 8वां है ना, ये 8वां क्या है, इस प्रथम तत्व की समान गुण प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, समान गुण प्रदर्शित करेगा, इसलिए इस 8 को यहाँ पे रखा जाएगा। ये आएगा आपका 8, फिर 9, तो यहाँ पे 9 और 2 की समांतर रहेगी, फिर 3 और 4 की समांतर रहेगी। तो इस बात को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम वैज्ञानिक नाम है न्यूलैंड अष्टक। इसने क्या कहा, प्रथम तत्व और 8वें तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, रासायनिक और भौतिक गुण समान होंगे। देखिए हम अगर लिखिए हम एक को यहाँ पर, जैसे लिथियम, साथ साथ लिखना है, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ लिथियम, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 8वां तत्व कौन सा आएगा यहाँ पर, 8वां तत्व आएगा देश की नौजवानों यहाँ पर सोडियम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सोडियम आना चाहिए। परंतु इसने कहा कि इस 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और आपका 8 है। इस 8वें तत्व की समानता किसकी रहेगी, इस प्रथम तत्व के साथ समांतर रहेगी, अर्थात प्रथम और 8वें तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। इसीलिए इन्हें एक ही लाइन में, एक ही वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सोडियम आएगा, ठीक है।
उसके बाद में फिर आपका 8 नंबर पर कौन सा आएगा, 9 नंबर का आएगा, ठीक है। सोडियम के बाद में आएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका सिलिकॉन, फिर क्या आएगा आपका फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है। और क्या बचा है उसके बाद में आपका क्लोरीन, ये तो आएगा नहीं आप आगे बात में। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना आ गया आपका क्लोरीन आ गया। उसके बाद देखिए आप, अब आएगा क्लोरीन के बाद आगे वाला तत्व आएगा आपका पोटेशियम, और आपका ये आ गया नीचे पोटेशियम, और ये आ गया आपका कैल्शियम। इसको ध्यान से समझिए आप कि लिथियम और सोडियम की समानता है, लिथियम और सोडियम के गुणों की समानता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की समानता है, बोरोन और एल्यूमिनियम की समानता है, और यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन की समानता है, और आपका नाइट्रोजन और क्या है आपके फास्फोरस की समानता है, ऑक्सीजन और आपके सल्फर की समानता है, क्लोरीन और आपके क्लोरीन की समानता है। अगर देखो इसको एक मानते हैं, देखो यहाँ पर इसको एक मानो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। बात हुआ है कि इसने क्या कहा था, इसने कहा कि प्रथम तत्व की समानता 8वें तत्व से होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये समान हो, ये सभी समान है, ये किनके समान है, ये बेरिलियम मैग्नीशियम के समान है, ठीक है। इसको अगर एक मान दो, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे समान बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार इसकी देखिए हम, इसका देख लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 7, इसकी बारे में जानकारी नहीं बताया इसमें, वो भी इसकी कमी होगी। आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ये इसके समान रहेगा, ये समांतर रहेगा, ये इसके समान रहेगा, ये इसके समान रहेगा, ठीक है। ये तो क्या रहेगा, इसने तत्व बताए, और इनके नीचे क्या बताया उसने, इनके नीचे बताया इनका परमाणु भार। देखो लिथियम का यहाँ पर कितना होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक के आधार पर देखेंगे कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा इसका 7, बेरिलियम है इसका आएगा आपका, और इसका 9, इसका आएगा 9, बोरोन का आएगा 11, कार्बन का 6 कार्बन 12, ठीक है। और कार्बन का कितना आएगा आपका, कार्बन का आएगा इसमें 12, नाइट्रोजन का आएगा 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना आएगा आपका, फ्लोरीन का 19, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो सोडियम है, इस सोडियम का आएगा देश के दोनों, अगर यहाँ पे आएगा 23, मैग्नीशियम का देखिए आप अगर 12 है तो यहाँ पे इसका 24, एल्यूमिनियम का आएगा यहाँ पर 27, और सिलिकॉन का आएगा यहाँ पर आपका 28, फास्फोरस का 21, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, और कहीं पर 35.5 मिल सकता है आपको, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके परमाणु भार लिख रहा हूँ, क्या इनका परमाणु भार, ठीक है। और ये भी क्या आपका परमाणु भार, ठीक है। और इस पोटेशियम का होता है देश के नौजवान 39 होता है, और इसका होता है आपका 40 होता है, ये भी क्या इसका परमाणु भार है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है इसमें, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम तत्व की समानता क्या होती है, 8वें तत्व की समानता होती है, इनकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तो नीचे लिख रहा हूँ, आप कहेंगे कि इस तरीके समान है, हाँ बिल्कुल, ये तो कहेंगे परमाणु भार है, क्या है परमाणु का भार है कि कितना इसका यहाँ पर, अगर यहाँ पे वेट माने कि परमाणु कितना वेट है, वो क्या नीचे लिखा हुआ है, 14 है, 16 है, और आपका क्या है ये 19 है। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या आ रही इसमें। अब देखिए यहाँ पर आपने कभी संगीत सीखा होगा, इसकी तो कमी देख लेते हैं पहले। जो आपका दो बड़ा ट्रिक था, उसने क्या बताया था, 3 चीज के बारे में बताया था, लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम बताया था। और एक क्या बताया था इस नौजवान ने, एक यहाँ से वो आपका अलग निकाला था, एक नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है, उनके बारे में बताया था। परंतु ये कह रहा है, ध्यान से समझना है कि यहाँ पर प्रथम तत्व की समानता 8वें तत्व के समान होगी, और ये नौजवान कैल्शियम से आगे तत्व के बारे में नहीं बता सका। आई बात समझ, जो कैल्शियम से आगे तत्व थे उनके बारे में जानकारी नहीं दे सका, इसलिए फिर क्या होता है, उसके बाद नया वैज्ञानिक आता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए आप, इसको यहाँ पर ये वैज्ञानिक कह रहा है कि संगीत के अंदर, इसके अंदर आपके संगीत, ठीक है, संगीत में जैसे सात, ये कह रहा है कि सा रे गा मा, इस प्रकार, ठीक है।
तो देखिए आप इसमें क्या रहेगा आपका सा रे गा मा और आपका इसमें आएगा क और ध और नी और ये सा। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है कि देखो ध्यान से आप सा रे गा मैं, अरे नहीं दिख रहा होगा शायद, तो इसको मिटाते हैं, अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट यहाँ पर करते दो। सा रे गा मा प ध नी। ठीक है, ये देखो इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 में क्या आएगा वापस से सा आएगा। क्या आएगा आपका सा। आई बात समझ में? संगीत जो स्वर होते हैं आपके, जो 7 स्वर मान रहे हैं, उसमें क्या होता है प्रथम और जो आपका 8 में क्या होता है समान होता है। उसी प्रकार न्यूटन का अष्टक नियम था, वो भी कहता है कि प्रथम और 8 क्या होंगे गुणे समान होंगे। ठीक है, अगर इनका उच्चारण करें हम तो उच्चारण कीजिए आप, साथ साथ करोगे उच्चारण। अरे उच्चारण करोगे कि इनका कैसे करोगे उच्चारण? वैसे बोलेंगे से सा रे गा मा प ध नी सा, ऐसे बोलिए आप। अगर आप कुछ राग में सुनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके नौजवानों यहाँ पर आपको कुछ कमेंट करना पड़ेगा कि सर आप राग के अनुसार सुनाइए, तो मैं आगे वाली कक्षा में आपको फिर राग के अनुसार सुनाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए हम, ये क्या आपका सा रे गा मा प ध नी सा। ठीक है, अगर आप राग में सुनना चाहते हैं, राग में सुनना चाहते हैं, तो कम से कम देश के नौजवानों यहाँ पर 5 विद्यार्थियों की डिमांड होनी चाहिए। कितने की? 5 विद्यार्थियों की डिमांड होनी चाहिए, तो हम आपको फिर ये राग में सुनाएंगे। किस प्रकार आपके संगीत में जो लय बनती है उसको सुनाएंगे। आप सोच रहे हैं कि सर सुनाएंगे, हाँ अवश्य सुनाएंगे आपको, पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 5 कमेंट आने चाहिए कि सर राग में सुनाइए। तो हम आगे वाली कक्षा में, टाइम कितने का आपके पास है? 24 घंटे का टाइम है। कितने का है? 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे पहले बोल दोगे तो यहाँ पर हम आपको ये राग के अनुसार सुनाएंगे, अन्यथा फिर आगे वाली कक्षा बनाने के बाद में हम आपको नहीं सुनाएंगे। ठीक है, याद रखना है, देखो साथ साथ याद रखना है। लिखो कॉपी के अंदर, इसको लिखिए आपने लिथियम, ऐसे याद होंगे क्योंकि 118 है। कितने हैं? 118 है, तो सभी को याद करना पड़ेगा। हमें 118 है तो सभी को याद करना पड़ेगा देश के नौजवानों। तो अभी यहाँ पर अभी से स्टार्ट कर दो, अगर अभी से आप स्टार्ट करें तो आपको बाद में दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, देखो ध्यान से आप, ये तो आएगा आपका लिथियम। क्या आएगा आपका? लिथियम। ठीक है, बेरिलियम, ले भाई, ये आएगा आपका बेरिलियम। आप ये मत देखना कि सर वहां पे लिखा हुआ है, आपको तो केवल ध्वनि तो याद कीजिए। अब तक आप बोलने उच्चारण तो आप कीजिए, कहीं पर इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, आप उसमें देखिए। उसके बाद में क्या आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, और ये क्या आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन है। ठीक है, साथ साथ याद कीजिए। आज अगर मान लीजिए आप कितने हैं, ये 7 14 कितने आपके, 16 याद कर लोगे आप, तो आप 16 तो कम होंगे ना, कम से कम 16 और आगे वाले थोड़ा कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 118 है तो आपकी फुल याद करनी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये आपका क्या है? सोडियम। क्या है आपका? इसको लिख रहा हूं सोडियम। सोडियम है। ये आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपका सिलिकॉन। ठीक है, ये क्या आपका फास्फोरस है। ठीक है, और ये आपका सल्फर है। क्या आपका सल्फर है, और ये आपका क्लोरीन। ठीक है,
क्लोरीन आ गया, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये आपका क्या है, फ्लोरीन है। ये आपका क्या है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। और ये आपका केल और आपका सीएम, ठीक है। आप इतनी याद करते हैं, न्यूक्लियर रासायनिक नियम आपको इस तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप कमेंट कीजिए कि यस, तो आप यस का मतलब किस तरह इस तरह समझ में आ गया, ठीक है। बताओ इसको, देखो इस तरह याद होनी चाहिए। आगे वाली कक्षा में अगर नौजवान किसी को याद हो जाते हैं तो आप सभी को इस प्रकार लिखिए, कमेंट लिखिए, सभी कुछ आपके माध्यम से सभी को याद हो गया, ठीक है। कमी क्या थी इसकी, इस नौजवान ने कैल्शियम के आगे तत्व थे उसके बारे में नहीं बताया। ये आगे से पूछा गया कि ले भाई बता, अगर आप कैल्शियम से आगे कोई तत्व आते हैं तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे। तो नौजवान ने कुछ नहीं बोला, और कुछ नहीं बोलने का मतलब है किसे आप ऐसे कहेंगे नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, इसको जानकारी नहीं है, इसको जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे जो हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे, आगे वाली कक्षा में जैसे आपका जो अगला जो वैज्ञानिक है, जो अगला इसका वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में हमें पढ़ेंगे, ठीक है।